हाँ, तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, इसके बिफोर हम लोग ने म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात किया था। म्यूचुअल इंडक्टेंस की डिफिनीशन बताते हुए हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस फॉर अ टू कंसेंट्रिक कॉइल, तो टू कंसेंट्रिक कॉइल के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला M = म्यू नॉट N1 N2 इंटू पाई R1 का क्या था स्क्वायर अपन 2R2। ठीक है, यह क्या था? अगर टू कंसेंट्रिक कॉइल है, एक ये कॉइल है और कॉइल का ये है, दो कंसेंट्रिक कॉइल के कारण, टू प्लेन कंसेंट्रिक कॉइल के कारण म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला हम लोग ने पार्ट 8 में किए हैं। किस पार्ट में किए हैं? 8 में। आज के पार्ट में हम आपको बताएंगे कोएक्सियल सोलेनॉइड के कारण म्यूचुअल इंडक्टेंस। कोएक्सियल सोलेनॉइड के कारण म्यूचुअल इंडक्टेंस। थोड़ी बात समझिएगा, यहाँ पर बुक में एक तरह से डिफिनीशन दिया है, लेकिन क्वेश्चन आपको दो तरह से पूछ सकता है। कह सकता है दो कोएक्सियल सोलेनॉइड है लेकिन दोनों सोलेनॉइड का एरिया क्या है? सेम है। या दोनों कोएक्सियल सोलेनॉइड का एरिया क्या है? डिफरेंट है। तो जब एरिया डिफरेंट हो जाएगा तो रेडियस क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? उसके बाद हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, पार्ट 9 में नहीं देखेंगे, पार्ट 10 में देखेंगे, और उसके बाद न्यूमेरिकल किया जाएगा। लेकिन आज के पार्ट में हम लोग केवल बात करेंगे कोएक्सियल सोलेनॉइड के कारण किसका फॉर्मूला? म्यूचुअल इंडक्टेंस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेन कापी निकाल लीजिए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। देखिए हेडिंग डालिएगा। हेडिंग क्या रहेगा आपका? बोलिए, हेडिंग क्या रहेगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग कोएक्सियल सोलेनॉइड। समझिएगा, यहाँ पर देखिए ये रेड कलर का दिखाई दे रहा है, ये सोलेनॉइड S1 है। आज जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है ये सोलेनॉइड क्या है? S2 है। ठीक, एक सोलेनॉइड S1 दिखाई दे रहा है और एक सोलेनॉइड S2 दिखाई दे रहा है। देखिए एक S2 है और एक सोलेनॉइड क्या है? S1 है। दोनों सोलेनॉइड का लेंथ यहाँ पर क्या माना गया है? सेम। दोनों सोलेनॉइड का लेंथ क्या है? सेम है। ठीक, लेकिन हम यहाँ पर प्रूव कर रहे हैं, मान रहे हैं कि दोनों सोलेनॉइड का एरिया क्या है? A है। चाहे सोलेनॉइड S1 हो चाहे सोलेनॉइड S2 हो, दोनों सोलेनॉइड का एरिया यहाँ पर क्या कंसीडर कर रहे हैं? हम एरिया सेम कंसीडर कर रहे हैं। तो एरिया सेम कंसीडर करने का मतलब उसका डायमीटर क्या होगा? सेम होगा। रेडियस दोनों का क्या होगा? सेम होगा। अब एक बात और समझिए, आपको बताया गया था कि नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते थे। आइए फॉर्मूला n अपन क्या आता था? L आता था। बोलो कोई दिक्कत? इसको बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ। अगर हम बात करें नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इन अ सोलेनॉइड S1, तो N1 इंटू N1 इज इक्वल टू कैपिटल N1 अपन क्या लिख सकते हैं? L। अगर हम बात करें नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ ऑफ अ सोलेनॉइड S2, तो लिखेंगे कैपिटल N2 अपन L। यानी यहाँ पर दोनों का लेंथ क्या है? सेम है। दोनों सोलेनॉइड का लेंथ क्या है? सेम है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म सेम नहीं है। ये बात समझ में आया? और दोनों सोलेनॉइड का एरिया क्या माने हैं हम? सेम। तो हम कह सकते हैं कि लेट लेंथ ऑफ ईच सोलेनॉइड इज इक्वल टू स्मॉल l and the area of cross section of each solenoid is equal to capital A. N1 and N2 are the number of turns of a solenoid S1 and S2 corresponding या respectively। सोलेनॉइड S1 और S2। S1 सोलेनॉइड का नंबर ऑफ टर्न क्या है? N1 है। सोलेनॉइड S2 का नंबर ऑफ टर्न क्या है? N2 है। तो यहाँ लिखा गया N1 and N2 आर द टोटल नंबर ऑफ टर्न ऑफ सोलेनॉइड S1 एंड S2। कोई दिक्कत? अच्छा, उसके बाद हमने कहा कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड S1 किससे रिप्रेजेंट करेंगे? N1 से। स्मॉल n1 इज इक्वल टू कैपिटल N1 अपॉन स्मॉल l। तो नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड S2 क्या लिखेंगे? N2 इज इक्वल टू स्मॉल n2 इज इक्वल टू N2 अपॉन l।
समझ बात आया? अच्छा, ये कहानी समझिए, ये वर्ड क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये वर्ड दिखाई दे रहा है आपको, म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल मतलब होता है अननोन, दूसरे के कारण, किसी दूसरे के कारण दूसरा कोई क्या हो गया, उसको देखकर इंड्यूस हो गया, प्रेरित हो गया, उसी को हम क्या कहते हैं? म्यूचुअल। यानी अगर किसी प्राइमरी कॉइल में आप वेरिएबल करंट दे रहे हैं तो उस प्राइमरी कॉइल में वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, और वो वेरिएबल मैग्नेटिक फ्लक्स अगर नियर बाय द कॉइल के अंदर लिंक कर गया तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट। दिस फेनोमेना आर नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। बात समझ में आया? अच्छा, तो वही कहानी है कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न। ईच टर्न का मतलब एक टर्न। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न ऑफ सोलेनॉइड S2 इज गिवन बाय, यानी हमने S1 में करंट दिया। किस में करंट दिया? S1 में करंट दिया, तो सोलेनॉइड S1 के अंदर इनसाइड द विदिन द सोलेनॉइड क्या जनरेट होगा? मैग्नेटिक फील्ड। क्या जनरेट होगा? मैग्नेटिक फील्ड। अब वह मैग्नेटिक फील्ड हर एक नंबर ऑफ कॉइल को क्या करेगा? परपेंडिकुलर लिंक करेगा। क्या करेगा? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सोलेनॉइड S1 के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 इंटू I1 अपन क्या लिखेंगे? L। क्या ये कलर दिखाई दे रहा है? देखिए यहां लिख दे रहा हूं, B1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 इंटू I1 अपन क्या मिला? L। यह सोलेनॉइड S1 में करंट देंगे तो विद इन द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट Ni। हियर N आर नोट नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, और नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू कैपिटल N अपन L। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या जनरेट होगा? ये मैग्नेटिक फील्ड। और अगर सपोर्ट दैट यहाँ साउथ है, यहाँ नॉर्थ है, तो इसके इनसाइड द सोलेनॉइड S1 मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म। यह मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होकर फिर क्लोज पाथ बनाएगी, और क्लोज पाथ बनाएगी तो सेकेंडरी कॉइल में क्या हो जाएगा? लिंक कर जाएगा। किस में लिंक कर जाएगा? S2 में। किस में लिंक करेगा? S2 में। आज जब भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर प्लेन सरफेस के लिंक करेगी तो क्या पैदा होगा? फ्लक्स। क्या पैदा होगा? तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ईच टर्न ऑफ अ सोलेनॉइड S2, ऑफ अ सोलेनॉइड S2। तो क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिए, यहाँ पर S2 के मतलब φ2। S2 मीन्स φ2। तो φ2 इज इक्वल टू किसके कारण? B1 के कारण। किसके कारण मिलेगा बताइए? B1। एरिया किसका होगा? एरिया तो सेम है, तो केवल ए रख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर डॉट लगा देंगे तो यह क्या हो जाएगा? वेक्टर। तब B वेक्टर डॉट ए वेक्टर, BA cos थीटा, BA cos थीटा। तो दोनों के बिटवीन एंगल कितना मिलेगा? 0 डिग्री। कितना मिलेगा? तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं B1A cos 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। cos 0 बोलो ना बबुआ, 1। तो यहाँ पर मिलेगा B1 इंटू ए। क्या मिलेगा? B1 इंटू ए। दूसरी बात समझिए, ये B1 की वैल्यू सोलेनॉइड S1 के कारण यहाँ पर दिखता कि नहीं दिखता? अरे झलकता है, नजरें लगा कर देखिए। तो ये B1 की वैल्यू यहाँ ले आकर पुट कर दोगे तो क्या आएगा? म्यू नॉट N1 I1 इंटू यल अपान एल इंटू एरिया। एरिया तो दोनों का हमने सेम माना है। ध्यान दीजिएगा, अभी मैं बताऊंगा कि एरिया डिफरेंट करता है तो कैसे क्वेश्चन आपको आप सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, क्या क्या आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन चेंज करता है तो यहाँ पर दोनों सोलेनॉइड का एरिया हमने ले लिया। अब ये क्या मिला? एक टर्न के लिए, अरे बोलिए ना, फ्लक्स मिला। क्या मिला? फ्लक्स। ओनली 1 टर्न के लिए, ओनली किस में मिला? सेकेंडरी सोलेनॉइड में। किस में मिला? अच्छा, तो देन टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ओए N2, लिंक्ड विथ द N2 टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड H2, ऑफ द सोलेनॉइड H2। ये चीज तो मैं इधर लिख चुका हूं। इधर देखिए N1 और N2।
आगे बढ़ा जाए तो इसका मतलब बात हो रहा है टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स। तो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या लिख दें, N2 और φ2, N2 और φ2 इज इक्वल टू N2 अब φ2 ये झलक रहा है। φ2 की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट N1 I1 अपान L इंटू ए। तो ये क्या मिला आपको, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स मिला। क्या मिला, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स। तो थोड़ा सा यहाँ पर याद कर लीजिए, पेज पलट रहा हूँ। टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स आपको मिला क्या, N2 φ2 या ये कर दीजिए, हाँ चलिए ठीक है, N2 φ2 इज इक्वल टू, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स N2 φ2 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 I1 A अपान L। ये याद कीजिए रहा है, ये नोट कीजिए। हम पेज को लो पलट रहे हैं, यानी स्लाइड को खिसका रहा हूँ, अभी खिसका रहा हूँ, देखो अभी खिसकेगा, खिसक गया, ठीक है ना, खिसक गया। आते हैं हम उसी बात को लिखते हैं जो बात लिखे थे, यानी टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स क्या मिला, N2 φ2 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 I1 इंटू ए अपान L। अब ध्यान से समझिए, ध्यान समझिए कॉन्सेप्ट। हाँ बोलिए, N2 होगा, N2 N1 N2 N1 हो गया था, ठीक है, N1 इंटू N2 म्यू नॉट N1 इंटू N2 I1 इंटू ए अपान L। कोई दिक्कत है, अरे बोलिए ना, मुंह गिराए रहते हो, है ना। यहाँ पर देखो, लगता है कि कुछ मिलता ही नहीं है खाने पे। अरे खाने को नहीं मिलता तो पिया करो, आइए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ दूध दूध, तुम लोग कुछ दूसरा समझ रहे थे क्या, हाँ आइए ठीक है। हाँ कंसेप्ट समझिए, प्राइमरी में करंट दिया था तो सेकेंडरी में चेंजेबल मैग्नेटिक फ्लक्स मिला था, यानी कह सकते हैं कि द चेंजेबल मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस is directly proportional to flowing current in a primary coil। तो यहाँ पर प्राइमरी में यानी सोलेनॉइड S1 में करंट दे रहे हैं और सोलेनॉइड S2 में फ्लक्स पा रहे हैं, तो कहेंगे अच्छा बट टू N2 φ2 is directly proportional to, बोलो ना, I1 is directly proportional to। अच्छा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाओगे, ध्यान दीजिए, तो यह एक दूसरे से क्या है, रिलेशन है। इन दोनों कॉइल का एक दूसरे से क्या है, रिलेशन। जब तक समझिए आपके नेबरिंग यानी आपके घर के पड़ोसी से आपका बनाव नहीं है तो क्या कुछ घटेगा, आपके घर में आ जाएंगे मांगने तो मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। वो देखते ही दरवाज़ा या नज़रे फेर लेगा, नज़रे फेर लेगा, समझ रहे हो ना, आई बात समझ में। यानी जब तक आपका नियर बाय द कॉइल से कोई फ्लक्स नहीं है तब तक इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। कंसेप्ट समझ में आया, यानी ध्यान समझिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाएंगे, रखेंगे क्या, एम। लेकिन ध्यान दीजिए, ये हमने देखा किसके कारण, प्राइमरी कारण, किस में देखा, सेकेंडरी में। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाया, ओए तैयार है, तैयार है आपको, तो समझिए, नहीं तो आइए कुछ पूछता हूँ, बताइए। 3 महीने एग्जाम है, मेहनत नहीं करते हो, पढ़ाई करो इधर। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या रख दिया, I1। तो ओ आर म्यूचुअल इंडक्टेंस इन अ सेकेंडरी कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू क्या मिलेगा, N2 φ2 अपान I1। बात समझ में आया। इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड। तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, बोले ना, N2 φ2, बोले ना, इन इक्वेशन सेकेंड, इन इक्वेशन, यानी इक्वेशन सेकेंड में हम वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो देखिएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल विथ रिस्पेक्ट टू प्राइमरी कॉइल, N2 φ2 को वैल्यू दिखाई दे रही है, N2 φ2 नीचे क्या है, I1, यही है ना। केवल हमें इसी वैल्यू को, ये वैल्यू को ले आकर यहाँ पर चिपका देना है, किसके जगह पर, N2 और φ2 के जगह पर, N2 और φ2। तो N2 φ2 की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट N1
N2 I1 इंटू ए। अब बचा क्या? L। देखिए देखिए, नजर लगाइए, कुछ दुनिया से जा रहा है, तो जो भी कोई दुनिया से जाता है तो सब कोई लेकर नहीं जाता, सब यहीं छोड़कर जाता है। तो देखिए ये I1 और I1 दुनिया से, लेकिन दुनिया में छोड़ गया क्या? म्यू नॉट N1 N2 A अपान L। बात समझ में आया? बात समझ में आया? अच्छा, इसी तरह से देखिए, इसमें कोई करंट नहीं आया है। कोई करंट आया है? नहीं आया है। कोई करंट आया है? नहीं आया है, बिल्कुल नहीं आया है। ओ आर, अगर एरिया जब सेम हो, एरिया क्या हो? सेम हो। ओ आर म्यूचुअल इंडक्टेंस इन प्राइमरी या इन सोलनॉइड S1 ड्यू टू सोलनॉइड S2। यही फार्मूला होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। N1 N2 इंटू ए अपान L। कब? जब एरिया सेम हो तब। जब एरिया सेम हो तब। तो हम कह सकते हैं कि वेयर M/1 इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सोलेनॉइड S1 विथ रिस्पेक्ट टू द सोलेनॉइड S2। तो दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। देखिए इधर दोनों में राइट साइड देखिए, दोनों में राइट साइड देखिए, सेम है। अरे बोला ना। तो इसका मतलब यहाँ M इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं म्यू नॉट N1 N2 बोला ना A अपान L। बात समझ में आया? बात समझ में आया? आज जो यूनिट सेल्फ इंडक्टेंस की होती है वही यूनिट आपके म्यूचुअल इंडक्टेंस की होती है। थोड़ी सी और बात को समझा जाए, हमको ये फार्मूला चाहिए नंबर ऑफ टर्म पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्म। तो ध्यान दीजिए, अगर इसी फार्मूले में बबुआ, इसी फार्मूले में हम अगर लिखते हैं क्या? M/1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 A इंटू L अपान L इंटू L। यानी इस फार्मूले में राइट साइड हमने न्यूमरेटर और डोमिनेटर अंश और हर में L क्या कर दिया? चिपका दिया। तो जब L चिपका देंगे तो इतनी वैल्यू को आप देख लीजिए नजर लगाकर, इतनी वैल्यू दिखता है, झलकता है, क्या है? N1 है। और ये वैल्यू क्या है बताइए? N2 है। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं M/1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N1 म्यू नॉट N1 N2 और क्या हो जाएगा? A इंटू L। यानी A इंटू L क्या है? वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड S1 एंड S2। वॉल्यूम ऑफ सोलेनॉइड S1 एंड S2। थोड़ी देर के लिए बात समझिए। जैसे पहले B का फॉर्मूला क्या आया था? B1 म्यू नॉट N1 I1 अपान क्या आया था? L। ठीक, कब? जब दोनों का रेडियस डिफरेंस हो तब। अब यह सोलेनॉइड S1 के कारण S2 में मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी? लिंक करेगी, तो फ्लक्स मिलेगा। तो किस में फ्लक्स मिलेगा? थोड़ी देर के लिए बताइए, किस में फ्लक्स मिलेगा? Φ2 में। तो टोटल फ्लक्स देख लीजिए N2 और Φ2। तब Φ2 इज इक्वल टू क्या? B1। किस में जा रहा है? ये किस में लिंक कर रहा है? A2 में। किस में लिंक किया? A2 में। अब B1 की वैल्यू क्या है बताइए? B1 की वैल्यू यहाँ पर दिखाई दे रही है म्यू नॉट N1 इंटू I1। अच्छा, यहाँ पर N2 एक छूट गया है, N2। यहाँ पर क्या हो गया? N2 I1 और क्या हुआ? A2 अपान क्या हुआ बताओ? L हुआ। बात समझ में आया? बोलो। तो यह क्या मिला? टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स मिला ना, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स मिला। ये टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होगा? I1 होगा। होगा कि नहीं होगा? लेकिन ये एरिया किसका लिए है? सोलेनॉइड S2 का लिए है। किसका लिए है? S2 का। तो इसी I1 को नीचे लाइए, यानी I1 से I1 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो M/1 इज इक्वल टू म्यू नॉट N1 N2 और ये एरिया πr2 का स्क्वायर अपान क्या हो गया? L। कब? जब रेडियस डिफरेंट हो तब, सोलेनॉइड का एरिया डिफरेंस हो तब। अगर पूछता है, अगर आपसे पूछता है कि हमको चाहिए M किस में? विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड, यानी हमको चाहिए
सेकेंड के कारण फर्स्ट में, ठीक। तो लिखेंगे म्यू नॉट n1 n2, अब क्या लिखोगे पाई r1 का अपन यल, कोई दिक्कत नहीं है, बस एरिया जिसमें लिंक करा रहे हो ना उसका एरिया का फॉर्मूला ले लीजिए। बताइए, जैसे माने ये एरिया दोनों का एरिया सेम था, तो ये एरिया किस में आ रहा है, ये एरिया किस में आ रहा है बताइए, इसी में, इसी को ना लिंक कर रहा है, देखो बोलो, यानी टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स N2 ∅2, N2 ∅2 इज इक्वल टू N2 ∅2 का मतलब B1 इंटू A2, B1 इंटू A2, यानी जिसके अंदर लिंक किया मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसका एरिया लेंगे जिसके कारण लिंक कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ से रेडियस अगर डिफरेंट देता है तो भी हम कर लेंगे, और सेम देता है तो और तो अच्छा ही है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।